धन्यवाद भाई गणेश जी। आपने अब बार बार क्या कहें, समाज की सारी पीड़ाएं व्यक्त करने के बाद में और उसका सॉल्यूशन भी आप सभी के समक्ष रखा। अब मैं निवेदन करूंगा, जिस घड़ी और जिस पल का आपको इंतजार है, बेसब्री से आप प्रातःकाल 11 बजे के बाद में आप यहाँ इत्मीनान के साथ में आदरणीय बैसला जी को सुनने के लिए आप तत्पर है। तो निवेदन एक जैसा भाई साहब गणेश जी ने बोला, तो मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा एक सांकेतिक भाषा के रूप में आप तक अपनी बात रखना चाहूंगा। घर रुक गए तेरे कदम तो आओगे तुम हास में, घर रुक गए तेरे कदम तो आओगे तुम हास में, घर न रुके तेरे कदम, घर न रुके तेरे कदम तो छाओगे इतिहास में। हास या इतिहास बनना सब है तेरे हाथ में, रास्ता तू खुद चल, रास्ता तू खुद चलेगा, कोई नहीं होगा साथ में। इस रण ए भूमि में घर तीर बनकर जाएगा, इस रण ए भूमि में घर तीर बनकर जाएगा। पूजा जाएगा धरा पे घर वीर बनकर जाएगा, पूजा जाएगा धरा पे घर वीर बनकर जाएगा। ध्रुव की तरह तू चमकेगा, ध्रुव की तरह तू चमकेगा आसमान की बाह में, ध्रुव की तरह तू चमकेगा आसमान की बाह में। मैं अकेला ही उड़ रहा आसमान की चाह में, मैं अकेला ही उड़ रहा आसमान की चाह में। अब मैं निवेदन करूंगा, जिस पल का हम लंबे समय से एक दीर्घ अवधि तक हम वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, आदरणीय भाई साहब विजय सिंह जी बैसला साहब से करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप अपने उद्गार से हम सबको लाभान्वित कराए। आदरणीय विजय सिंह जी बैसला साहब। दे दो, तो सब घर के ही हैं। राम राम साहब, राम राम साहब। शुरुआत कहां से करूं? सबसे पहले तो जो भी लोग मंच में बैठे हैं उनको मेरा नमन, और जो मंच के नहीं हैं और जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उनको मेरा 2 बार नमन। मैं जो कहने आया था ना, और जो बात मैं सोच के आया था कि आपसे बात करूंगा, वो सब वक्ताओं की बात सुनकर के मेरी तो वो बात ही गुम हो गई। क्योंकि जो बात मैं सोच के आया था वो तो बात यहाँ पे है ही नहीं, और जो बात यहाँ पर है वो मैंने कभी सोची ही नहीं। यहाँ पर 36 मैंने गिनी है, बैठे बैठे क्या करूं, मंच पे सब बोल रहे थे, मैं गिन रहा था, तो 36 लोगों ने लाल पगड़ी पहनी है और 11 लोगों ने सफेद। तो कुल मिलाकर के 36 और 11 कितने हुए साहब? 37। तो मैं तो बात दिल की करूंगा, क्योंकि मेरे को कोई भाषण नहीं देना। परिवार में बैठे, परिवार में तो बातें होती है, भाषण नहीं हुआ करते। तो मुझे बताओ कि जितने भी 36 और 11 लोग हैं जिन्होंने साफे पहने हैं, ये साफा है क्या? मुझे बात कोई बताएगा, ये साफा क्यों पहनते हो आप? ये है क्या? मतलब क्या है इसका? क्या है ये? गर्मी लगती है इसलिए पहनते हो? तो टोपी भी पहन सकते हो। साफा मेरे हिसाब से हमारे बुजुर्गों की, हमारे संस्कारों की और हमारे सम्मान की पहचान है। और जब ये सब साफे पहन के एक साथ बैठ जाते हैं तो ताकत की पहचान है, ताकत की। तो या तो अपनी ताकत आप पहचान नहीं रहे, और जो साफे पहन नहीं रहे वो अपनी ताकत भूल रहे हैं। किसी ने कहा था, मैं भी गया था एक हॉस्टल में, तो वहां लिखा था कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। गलत, अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें। और जो गणेश कह रहा था और जो भगत जी कह रहे थे, मुझे तो लग रहा है आप तो अपने सम्मान की चिंता ही नहीं। कौन से सम्मान की बात कर रहे हो? क्या सम्मान की बात कर रहे हो?
बात ही आ रही थी पॉलिटिकल बातें। हाँ, मैं बात करूंगा ही नहीं पॉलिटिक्स की, मैं बात करूंगा ही नहीं आरक्षण की। वो तो सबने कर दी। मुझे तो ये बताओ कि आपके अंदर आग है या वो भी ठंडी हो गई है? किधर है? मुझे तो नहीं दिख रही। आग का मतलब होता है जोश, आग का मतलब होता है कुछ कर गुजरने की इच्छा। तुम तो बिल्कुल मरी लट की तरह बैठे। नहीं, सच कह रहा हूं, मेरे को जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं। गलत कह रहा बोल दो विजय, गलत कह रहा मैं चला जाऊंगा। आप समझो बात को। फिर कहते हैं वो सामंतवाद की बात हो रही थी। क्यों गणेश जी किधर गए? बात हो रही थी ना सामंतवाद की। तो भाई साहब, दुनिया रात से नहीं सेवा से चलती है। अगर रात से चलती होती ना तो रजवाड़े जिंदा होते। बात समझो। और जो सेवा ना करे बदल दो, मैं ये चाहता हूं। और जो ये समाज जन चेतना सम्मेलन देवासी एमबीसी, क्या है ये? हम बैठे क्यों हैं यहाँ पे? हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे अंदर आग है और मैं आप सब में आग लगाने आया हूं भाई साहब। आप समझो बात। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे यहाँ पे 30,000 वोटर हैं तो हम जिता तो नहीं सकते, हरा जरूर सकते। तो जो बैठा है वहां पर और जिन्होंने अपने 20-25 लोग यहाँ भेजे हुए हैं और जिन्होंने गाड़ियां भेजी हुई हैं कि भाई यहाँ से मत जाना, देखो कौन कौन आ रहा है, कल कौन जा रहा है, जिससे कि कल उसके काम रोके, उसको मैं ये कह रहा हूं कि हम भी देखते हैं। हमारी भी आंखें, मेरी तो 4 हैं, हम भी देख रहे हैं। तुम्हारे आवाज नहीं आती, आवाज हमारी भी आती है। और हमने तो 73 लोग शहीद किए हैं आरक्षण के लिए, सम्मान के लिए, न जाने कितने कर देंगे। और मैं कह रहा हूं आपको, कमर कस लो, क्योंकि इस बार या तो आप बदलाव कर ही लोगे, नहीं तो अपन मिलके करने, मिलके करेंगे, बदलाव तो होगा। और जो सुन रहा है और जो लाइव करके वीडियो ऑन करके दूसरों को सुना रहा है, उसको मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं तो आज पहली बार आया हूं, अगले महीने फिर आऊंगा 4 दिन के लिए, उसके बाद फिर आऊंगा 6 दिन के लिए, और हर बार आऊंगा बार बार ज्यादा दिन के लिए, जब तक कि 1 महीने के लिए ना आ जाऊं। मैं अकेला नहीं आऊंगा, पूरी टीम आएगी, घर घर जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो ना कि अकेला एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर तबियत से मचक जाए ना तो बड़बूजे की आंख फोड़ देता है। बात समझ लो आप। आपको अपने अंदर ये समझना है कि आप चाहते क्या हो। ऐसे ढीले ढीले बैठे रहोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा राम जी मेरे को कह रहे थे अभी, मैं पूछ रहा था कि गणेश जी सही कह रहे, बोलते हाँ बात तो सही कह रहे, लेकिन यहाँ पे क्या ना, सब डरते हैं क्योंकि अपनी भेड़ लेके जाएंगे तो बोले इस चारागाह से नहीं उस चारागाह। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं डरना। मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, कोई रोके बता देना, हम पूरे के पूरे 10 गाड़ियां लेके आ जाएंगे 8 घंटे में, छोड़ेंगे नहीं। मजाक लगा रखी है? हमारा सम्मान नहीं है? एमबीसी समाज का सम्मान नहीं है? देवासी रायका रेवारी का सम्मान नहीं है? पटेलों का सम्मान नहीं है? वो जो तीनों इन्होंने बताया तुम्हारा सम्मान नहीं, तुम्हारी बहू बेटियों का सम्मान नहीं है? सम्मान है। सम्मान कोई देता थोड़ी है, सम्मान देना पड़ता है। और प्यार से दो बहुत बढ़िया, मनवार से दो बहुत बढ़िया, नहीं तो लठ लेके ले गए। 75 साल हो गए ऐसे बैठे, क्या बात कर रहे हो? अगर कोई आपको नीचे बिठाए ना कुर्सी से तो मुझे बता देना, एफआईआर दर्ज कर देंगे उसके ऊपर, जेल में जाएगा वो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपके अधिकार हैं, लेकिन अधिकार का क्या पता, तुम तो इतने सालों से करते ही आ रहे हो, तो तुम्हें कोई बताने वाला है नहीं। और आपका बच्चा आपको बताता है तो आप बोलते हो पागल है, तेरे को कुछ नहीं पता। अपने बच्चों की बात सुनो, पागल मत बनो। आप सब समझदार हो, आप सब सम्माननीय हो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है। पहले ये सीट रिजर्व थी तो पहले तो रिजर्वेशन वाले ले गए,
पॉलिटिकल वाले अब दूसरे समाज वाले ले गए, आपको कब हिस्सा मिलेगा बताओ? अगर बाहर से कैंडिडेट लड़ना है तो मैं ही आ जाता हूं साहब, या भगत जी लड़ लेते हैं। मैं सही कह रहा हूं। और अगर ये नहीं चाहते तो अपने में से एक को खड़ा करो और सारे वोट उसको दे दो। जिता नहीं सकते तो हरा तो सकते हो, कर लेना। और एक और मजेदार बात करता हूं, जो सुन रहा है हम आपको बता देते हैं भैया हम काम कैसे करेंगे। हम तो तुम्हारी हाँ में हाँ करेंगे, लेकिन वोट तो वहीं डालेंगे जहां हम डालना चाहते हैं। तो कर लो, क्या कर लो, आपका वोट आपका हक है, आपको वहीं डालना है जहां आपका मन करता है और इच्छा करती है। और जो बात उन्होंने कही मिर्जा साहब वाली कि बेटी और वोट तो समाज में ही जाएगा, तो मैं इसका बिल्कुल अनुयायी हूं। राजस्थान में 200 विधानसभाएं, तुम सुनो, जिसको समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है फिर भी सुनो। राजस्थान में 200 विधानसभाएं, 200 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाओं में एमबीसी समाज के कम से कम 30,000 वोट और ऊपर से लेकर के 60 से 65,000 वोट हैं। कहीं पर रायका रेवाड़ी देवासी के अकेले हैं, कहीं पर इनके साथ गुजर है, कहीं पर गुजर रायका बंजारे हैं, कहीं पर लोहार बंजारे हैं, कहीं पे गडरिये गुजर हैं। कॉम्बिनेशन बहुत है, लेकिन है कम से कम 30,000 वोट। तो जब 36% विधानसभाएं आपके हिसाब से जीतती हैं और हारती हैं, और रायका रेवाड़ी देवासियों का दम राजस्थान की 12 विधानसभाओं में है, मतलब 12 विधानसभाओं में तो रायका रेवाड़ी एमएलए बनना चाहिए। लेकिन तुम तो ताली बजाओगे, करोगे तो कुछ हो नहीं। ठीक बात है ना? हाथ उठा के बताओ कुछ करोगे या नहीं करोगे, पहले मुझे बताओ। तो एक काम करो मेरे साथ, वोट तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले मुझे ये वचन दो। मेरे को वचन चाहिए आपसे साथ। वचन कैसा? तो बताओ, सुनने सुना, आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारी उम्र का हूं, मैंने भी खूब करे ये। सुनो ध्यान से, तुम्हारे भविष्य की बात है। जब तुम इनकी उम्र में आओगे ना, तब तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुमको गालियां देंगे कि सुन क्यों नहीं रहा था, उस दिन सुन लेता तो आज मेरा जिंदगी अच्छी होती। ध्यान दो, गंगा जल उठाओ और खुद से अपने कसम लो कि मैं अपने सम्मान को अपने सर पे रखूंगा, अपने जूते पे नहीं रखूंगा। सम्मान को सर पे रखना सीखो, बाकी सब स्वतः हो जाएगा। आपका सम्मान ये है, ये मैं उतार देता हूं। चलो, ये उतर गया, हो गया सम्मान मेरा। विजय बैंसला बिना पगड़ी के और विजय बैंसला पगड़ी के साथ, फर्क है ना? है ना फर्क? जब आप मेरा फर्क यहां देख सकते हो, तो आईने में खुद की शक्ल भी तो देख सकते हो, खुद का सम्मान भी तो उठा सकते हो। बाकी लड़ाइयां तो हम बाद में लड़ लेंगे, हम पढ़ाई भी बाद में करा लेंगे। पहले अपना सम्मान करवाना सीखो। और नहीं कर सकते तो अपनी जूती अपने माथे पे ले घूमो था, क्योंकि दुनिया तो यही कर रही है। बात तो सही है, गलत कह रहा हूं बताता था। या तो अपने माथे पे साफा पहन लो, या अपनी मोजड़ी जूतियां माथा लेर गड़गड़ घूमो और कह दो कि साहब मेरा तो यही सम्मान है। क्योंकि वैसे भी दूसरों की उठाते फिर रहे हो, बंद कमरे में उठा रहे हो, खुले में उठा लो, उठाओ। तुम नहीं उठाते तो मैं उठा लेता हूं, क्योंकि यहां तो मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारे परिवार का हूं। या तो तुम जूतियां उठाना बंद करो और जूतियां लगाना शुरू करो। बंद करोगे? बताओ, ऐसे नहीं, ठीक से बताओ मेरे को।
अगर आप ये सोच रहे हो, बाकी सब बातें मेरे को करनी ही नहीं है साहब, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि आपका कोई नुकसान कर देगा, गलत सोच रहे हो। क्योंकि नुकसान तो अब एमबीसी समाज करेगी, क्योंकि आप सबका शोषण इतना हो चुका है, आपके दिमाग में कुछ और दिखे। आप तो सोचो पागल आ गया, ये बोल के जा रहा है, मैं तो फिर आऊंगा अगले महीने, फिर बोलूंगा, क्योंकि आप तो मेरे परिवार के हो, परिवार से अलग कैसे हो सकता हूं। आज से दो काम कर देना, एक तो अपने पग का सम्मान, साफे का सम्मान, दूसरा उस आदमी को साफा मत पहनाना मंच पे जो आपका सम्मान नहीं करता हो। बिल्कुल, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कलेक्टर हो, जो आपका सम्मान ना करे, इन बोलो ला जा। समझ गए आप? कर सकते हो? है दम? दम है कि हाँ या ना बताओ? दम है? आज से जो आपका सम्मान नहीं करेगा उसका आप सम्मान नहीं करोगे, और कुछ नहीं चाहिए। 30 दिन है, 30 दिन में देख लेते, मैं 30 दिन बाद फिर आऊंगा, फिर देखूंगा। खबर तो मेरे को रोज मिल रही है, तो इतना ही कर लो साहब, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। और जो पैंट कमीज पहन के छोरे छापरे घूम रहे हैं ना, अगर आपके बुजुर्ग डोडा पोस्ट ले रहे हैं तो खूब लो, जल्दी मर जाएंगे, तुम मत लेना। सही है भाई, तुम नहीं लोगे, एक ना एक दिन तो ये बुजुर्ग नस्ल खत्म होनी है ना, जल्दी खत्म हो जाएगी। बाकी आपको भगवान करे मोक्ष जल्दी मिले, और क्या कह सकता हूं मैं। रुकोगे तो हो नहीं, लेकिन खूब लो मेरी तरफ से, 2 बार लेते हो 4 बार लो, लेकिन अपने बच्चों को आदत मत लगाओ कि बुढ़ापे में मेरे को मिलती रहे तो बच्चे को भी लगाता रहो, वो लाएगा तो मुझे भी मिल जाएगी। ये काम मत करो, ये गलत काम है। मेरी तरफ से 4 नहीं 6 बार लो, जल्दी खत्म हो साहब, राड़ा ही खत्म हो। ठीक है ना साहब? क्योंकि थोड़े दिन में तो बोझ बनने वाले हो परिवार में, तो जब बोझ बनोगे तो ज्यादा देर तक क्यों बन रहे हो साहब, जल्दी बन खत्म करो। आपको बड़ी अजीब लग रही होगी बात, लेकिन मैं आपके लिए तो कह ही नहीं रहा, मैं तो इनके लिए कह रहा हूं। मेरे को इनकी फिक्र है, आपको अपनी फिक्र होती तो आप नहीं ले रहे होते। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत दुखी मन से जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो कह के जा रहा हूँ साहब, ना सुखी तो तब होऊंगा जब आप अपने साफे का सम्मान करना सीख जाओगे, शुरू कर दोगे, तो मैं सुखी होऊंगा साहब। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना एमबीसी के वोट चाहिए, ना मेरे को आपसे 5% आरक्षण अपने बच्चों को मत बढ़ाओ, जरूरत ही नहीं है। पहले अपना सम्मान करना सीख लो, पढ़ा तो हम लेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय विजय सिंह जी वैसला साहब, जो समाज को